हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आयुर्वेदिक क्लासरूम की इस वीडियो में। तो देखिए एआईएपीजीटी की डेट अभी आने ही वाली है। तो हम क्या करेंगे, हम उसकी तैयारी के लिए पहले 7 दिनों का रूटीन बनाने वाले हैं। देखिए जो एआईएपीजीटी या फिर कोई भी एग्जाम हो, उसकी तैयारी के पहले 7-8 दिन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं। हमें पता नहीं चलता कि हमें तैयारी कैसे करनी चाहिए। इसके लिए 7 दिन का एक टाइम टेबल मैं बताने जा रहा हूं और ये बिल्कुल परफेक्ट होने वाला है और बहुत ही साइंटिफिक वे में मैंने एक बनाया है और यही टाइम टेबल फॉलो करके मेरी सिलेक्शन हुई थी। ठीक है, तो मैं आपको बताने वाला हूं कि एग्जाम की जो तैयारी है इसके पहले 7 दिन आपको कैसे सरवाइव करना है। तो यहां पर हमने क्या करना है, आपको इतना लेके चलना है कि हम पहले 7 दिनों में सिर्फ हम चरक सूत्र स्थान करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? चरक का सूत्र स्थान करने वाले हैं पहले 7 दिनों में। ठीक है, तो चरक सूत्र में देखिए हम जो पहला दिन है, तो पहले दिन में हम क्या करेंगे, चरक सूत्र में 1, 2 और 5वां चैप्टर करेंगे। फर्स्ट, सेकंड और फिफ्थ चैप्टर हम चरक सूत्र स्थान का करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए पहला चैप्टर करेंगे, दूसरा करेंगे और 5वां चैप्टर करेंगे। यही 3 चैप्टर हम पहले दिन करेंगे सूत्र के, और इसके अलावा कोई और चैप्टर को हम हाथ भी नहीं लगाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ हमें क्या करना है, जो द्रव्य गुण है, द्रव्य गुण के लैटिन नेम करने हैं, उनकी फैमिली याद करनी है, उनकी केमिकल कंपोजिशन याद करनी है और उनके पर्याय याद करने हैं। ठीक है, अगर आपको द्रव्य गुण, देखिए द्रव्य गुण के आपको हर रोज 10 ड्रग्स करने हैं। जब भी आप उठो सबसे पहले आप सूत्र का काम खत्म कर लो। अपने 3 चैप्टर सूत्र के खत्म कर लिए, उसके बाद आपने ड्रग स्टार्ट कर लेनी है। आपको 2 आवर्स, मिनिमम 2 आवर्स देने हैं ड्रग्स को, और उसके अलावा फिर उसके बाद आपको रस शास्त्र स्टार्ट कर लेना है। क्योंकि ड्रग्स ऐसी चीज है, आप 1000 बार पढ़ोगे तब भी पर्याय मिस होते ही जाएंगे। सिर्फ आपको 2 आवर्स देने हैं ड्रग्स को। ठीक है, 2 आवर्स में जितनी ड्रग्स हो गई ठीक है, लैटिन नेम हो गए, फैमिली होगी, केमिकल कंपोजिशन होगी और पर्याय हो गए। उसके बाद हमें क्या करना है, रस शास्त्र। देखिए रस शास्त्र बड़ा एक सब्जेक्ट है। ठीक है, अगर हमें इसे स्टार्टिंग में ही निपटा लेंगे तो हमें बाद में बहुत ज्यादा टेंशन कम हो जाती है, क्योंकि हमने बड़े सब्जेक्ट द्रव्य गुण और रसशास्त्र पहले ही खत्म कर लिए। आप अगर इस टाइम टेबल के हिसाब से चलोगे तो आपका भाव प्रकाश भी खत्म हो जाएगा 10 दिन में। ठीक है, तो चलिए देखिए 4 पेजेस करने हैं आपको रस शास्त्र के, अगर आपके पास नोट्स हैं। तो कुछ बच्चे बोलते हैं सर हमारे पास नोट्स तो नहीं है, तो उनको ये 7 दिन में कौन कौन से टॉपिक करने हैं जो यहां पर लिखे हुए हैं। ठीक है, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इतिहास ऑफ रस शास्त्र, परिभाषा प्रकरण, रसशाला निर्माण विधि, यंत्र उपकरण, मूषा, पुटपाक, कोष्ठी, भस्म की परीक्षा, पारद, जितना भी पारद का डिटेल है वो सब आपको कर लेना है। रस बंधन, पारद के जो बंधन है, रस के बंधन है, जारना, यारण की डेफिनेशन, मूर्छना, परपटी, कुपीपकव, रस द्रव्य और उनके भेद, ग्राह्य स्वरूप, ये सारी चीजें आपको एक ही बार में 7 दिन में खत्म कर लेनी है, थोड़ा थोड़ा करके। ठीक है, आप इस टॉपिक को 7 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना अपना। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको, हर रोज, अभी 60-70 दिन है तो अभी क्या करो, आप हर रोज 2 पेजेस जीपी के पढ़ लो। सोते समय हर रोज 2 पेजेस जीपी के पढ़ के सो। ठीक है, इसके साथ ही आपका दिन एंड होना चाहिए। चलो थोड़ा सा ये तो आपको मैंने करवा दिया। दूसरे दिन में आपको क्या करना है, देखिए चरक सूत्र का 6, 7, 8, 9 और 10 यही चैप्टर करने हैं। 6, 7, 8, 9 और 10। देखिए यहां पर चौथा अध्याय है जो हमने एक बार छोड़ लिया है, क्योंकि यहां पर महाकषाय है। महाकषाय तो महाकषाय 50 है, तो वहां पर 50 ड्रग्स आप कैसे याद करोगे? 500 ड्रग्स हो जाएंगे आपकी, कैसे एक दिन में याद करोगे? तो पॉसिबल नहीं है। तो इसको सेपरेटेड वे में आप कर लोगे चौथे अध्याय को। तो मैंने यहां पर छोड़ दिया, एक बार आप छोड़ के चलना। ठीक है, उसके बाद 11, 12, 13वां अध्याय इंपॉर्टेंट है लेकिन बड़ा है, इसीलिए मैंने यहां पर निकाल के 13वें अध्याय तो यहां तीसरे दिन में शिफ्ट कर दिया। लेकिन 14वां अध्याय है वो स्वेद विधि अध्याय है। स्वेद विधि अध्याय में आपको कुछ भी नहीं करना। जो 10 प्रकार के स्वेद हैं, जो 13 प्रकार के स्वेद हैं, वो आपको एक बार रट लेने हैं, उनके नाम रट लेने हैं, और फिर उसकी एक लाइन, 2 लाइन की जो उनकी डिस्क्रिप्शन है उसको याद करके बस आपका ऐसे 20-25 मिनट में 14वां अध्याय खत्म हो जाता है। 15वां अध्याय भी 1 पेज का ही अध्याय है। अगर आप देखोगे तो नोट से देखोगे तो 1 पेज का अध्याय है। 16th अध्याय में थोड़ा टाइम लग सकता है, पर लेकिन ये 12th अध्याय बहुत छोटा है, तो इसीलिए बैलेंस सा बन जाएगा आपका। ये 5 अध्याय एक दिन में खत्म हो जाएंगे। उसके बाद अगले दिन आप 4th डे आप क्या करोगे, 13वां अध्याय अच्छे से पढ़ोगे, 17वां अध्याय अच्छे से पढ़ोगे, 19वां और 20वां। तो यहां पर 13वां और जो 13th और 17th अध्याय है आपके, वो बड़े अध्याय है। ठीक है, तो इसीलिए 19th और 20th हम यहां पर 4 ही चैप्टर करेंगे, और साथ में आपके लैटिन, फैमिली,
और वो रस शास्त्र के टॉपिक्स चलते रहेंगे जितना भी आपके पास टाइम हो। उसके बाद हम देखिए डे 5 तक आप थोड़ा सा अभ्यास हो जाएगा आपको कि हमें कैसे चीजें करनी है, थोड़ा सा अभ्यास हो जाएगा। तब हम क्या करेंगे, 18वां अध्याय, 21वां अध्याय, 22वां, 23वां, 24वां। देखिए बहुत ही छोटे छोटे अध्याय हैं। 24वां अध्याय बहुत छोटा है, बहुत छोटा, लेकिन ये सारे अध्याय ना मेरे फेवरेट अध्याय थे किसी टाइम पे, क्योंकि ये सारे क्लिनिकल अध्याय हैं। जो लोग आयुर्वेद की प्रैक्टिस करना चाहते हैं उनके लिए ये बेस्ट है, बेस्ट, मतलब इनको आपको करना ही करना है। 18, 21, 22, 23, 24 अच्छे से कर लेने हैं। और डे 6 में आप 25 करोगे, 25 सिर्फ 25 करोगे, 25वां अध्याय करोगे। डे 7 में 26वां अध्याय करोगे, ठीक है। और अगर आपके पास टाइम है तो 28वां, 29वां और 30वां भी कर लोगे। मेरे ख्याल से जो लोग अभी तैयारी स्टार्ट करने वाले हैं, जो लोग अभी आईएपीजीटी की तैयारी स्टार्ट करने वाले हैं, उनको 27वां अध्याय छोड़ देना चाहिए, अन्नपान विधि अध्याय छोड़ देना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा अध्याय है। मेरे हिसाब से ना तो ये याद रहता है ना कुछ, तो बिल्कुल इसको छोड़ दो। 28 से 29, 30 कर लो अगर आप बिगिनर हो, ठीक है। अगर आपके पास बहुत टाइम है तो आप भाई 27वां अध्याय भी करके जाना। और फोर्थ अध्याय है, जो फोर्थ अध्याय को स्प्लिटेड वे में थोड़ा करके आपको करके जाना रहता है, ठीक है। चलिए आगे। तो ये आपको डीजी कर लेना, द्रव्य गुण अपना कर लेना, रस शास्त्र के जो मैंने टॉपिक्स बताए हैं ये कर लेना, और गोविंद पारेख कर लेना, ठीक है। अब आपको एक टेस्ट कहां से लगाओगे आप, टेस्ट आपको ये रस शास्त्र आप कर रहे हो या फिर ये आप कर रहे हो तो हमारी आयुर्वेदिक क्लासरूम पे टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। आपको रस शास्त्र के बेस्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे, आपको वहां पर रस शास्त्र के बेस्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे, प्लस आपको चरक की एक बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज मिल जाएगी जो आपकी तैयारी को बड़ी सुगम बना देगी। आप 10 चैप्टर खत्म करोगे, आप टेस्ट दे दोगे, फिर 10 चैप्टर खत्म करोगे, फिर टेस्ट दे दोगे, ठीक है। तो आप बिल्कुल तैयारी करिए, और अगर आपको टेस्ट देना है तो हमारी टेस्ट सीरीज में आइए, और बिल्कुल आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। ये आपका पहले 7 दिनों का टारगेट है। इसके बाद हम अगला टारगेट मैं आपको बताने वाला हूं, तो बने रहिए आयुर्वेदिक क्लासरूम में, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि मैं आपको अगले 7 दिनों का टारगेट बता सकूं। धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए आयुर्वेदिक क्लासरूम के साथ।